गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट के हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो राजसमंद में इसकी स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित 450 फुट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 111 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। प्रतिमा मानेसर में तैयार होकर वहां लगाई जाएगी। नाथद्वारा में ही स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी 369 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थित है। इस प्रतिमा को माथुराम आर्ट सेंटर की ओर से तैयार किया गया था। 200 टन वजनी इस प्रतिमा को भूकंप रोधी मटेरियल से तैयार किया जाएगा। इस मटेरियल की जांच कनाडा की लैब से कराई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 13 अक्टूबर को राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किसने किया? अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनके द्वारा विमोचन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कंज्यूमर केयर अभियान 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, वो आप सभी को पता है। राजस्थान में किसने मिस्टर राजस्थान 2025 सीजन 4 का विनिंग टाइटल जीता है? रघुवीर बिश्नोई ने। नेक्स्ट है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के कितने जिलों में कितने शहरों में आयोजित किए जाएंगे? तो 7 शहरों में इन खेलों का आयोजन होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाने की घोषणा किसने की है? प्रहलाद राय टाक, ये श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स और राज्य रैंकिंग में राजस्थान को किस कैटेगरी में रखा गया? तो कैटेगरी ए में दूसरे स्थान पर है राजस्थान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, कृषि मंत्री है राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 16 अक्टूबर को कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ कृषि ज्ञान धारा 2.0 का प्रमोशन और IHITC संस्थान की जो वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का विमोचन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही एक दिवसीय सूक्ष्म सिंचाई कार्यशाला का भी राज्य स्तरीय आयोजन यहाँ पर हुआ था। ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जैविक उत्पादकों को अपने जो प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना और उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 अक्टूबर को किस जिले से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त है वो किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे? तो भरतपुर जिले से जो ये किस्त है वो ट्रांसफर की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि 18 अक्टूबर को भरतपुर जिले के नदबई में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 717.96 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। इस योजना में राज्य सरकार ने 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी गई थी। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 से इसे बढ़ाकर 9,000 किए जाने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा संयुक्त प्रयासों से यानी PM किसान सम्मान निधि और CM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9,000 रुपये की वार्षिक सहायता राशि है वो किसानों के बैंक खातों में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हब और डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, केंद्रीय रेल एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जयपुर में एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हब और डेटा सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है।
इस घोषणा के बाद राजस्थान में अब गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के एआई हब स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है, जिससे प्रदेश में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में गूगल के द्वारा भारत में एआई हब बनाए जाने की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे आदिवासी क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार मिला है आदिवासी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं जसमीत सिंह। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर जसमीत सिंह, इनको 17 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आदिवासी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने पर सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समारोह आयोजित किया जाएगा। धरती आबा योजना और आदि कर्मयोगी अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उनका चयन किया गया है। इस अभियान के तहत आसींद, बनारस, शाहपुरा, कोटड़ी, जहाजपुर, मांडलगढ़ और बिजोलिया ब्लॉक के 141 राजस्व ग्रामों में आदिवासी सेवा केंद्र खोले गए। इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक जिले के एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में 100% समावेशित विकास सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भजन लाल सरकार ने सहकार सदस्यता अभियान की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है? जहाँ दोस्तों, राजस्थान में अब सहकार सदस्यता अभियान जो कि 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, और ये आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक इसकी अवधि को बढ़ा दिया है, यानी अब 22 अक्टूबर तक ये वैध रहेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान की भजन लाल सरकार ने सहकार सदस्यता अभियान की अवधि को 22 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जहाँ इस बात की जानकारी सहकारिता राज्य मंत्री राजस्थान में स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त के द्वारा दी गई थी। सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत प्राप्त हुए बेहतर परिणामों के आधार पर इस अभियान की अवधि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 18 से 20 अक्टूबर के अवकाश को छोड़कर शेष दिवस में पैक्स के विभिन्न शिविर है वो लगाए जा सकेंगे। पूर्व में भी अभियान की अवधि 2 से लेकर 15 अक्टूबर थी, लेकिन इसे अब 22 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 8500 पैक्स के स्तर का शिविर सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में सहकारिता से जोड़ना अभियान के अंतर्गत सबसे प्रमुख गतिविधि है। इस दिशा में बेहतरीन कार्य करते हुए अब तक 8.71 लाख से अधिक नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यून्स एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ड्यून्स एविएशन एकेडमी का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया था भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 23 सितंबर को भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यून्स एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत ड्यून्स एविएशन एकेडमी जिसको भूमि उपलब्ध करवाई है, इस पर जल्द ही फ्लाइंग शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा एविएशन सेक्टर के तीव्र विकास के लिए राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 को भी लाया गया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना है और राजस्थान को देश का जो एविएशन हब बनाना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नारी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जहाँ दोस्तों, नारी चौपाल कार्यक्रम ये जयपुर में आयोजित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में सक्षम जयपुर अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तो जयपुर जिले के प्रत्येक उपखंड पर नारी चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में पहला नारी चौपाल कार्यक्रम 24 सितंबर को जालसू पंचायत समिति में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, जालसू पंचायत समिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नारी चौपाल कार्यक्रम में अधिक से अधिक महिलाओं और बालिकाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त जागरूक बनाना है। नारी चौपाल कार्यक्रम में महिलाओं को सरकार की योजनाएं, अधिकार और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है ताकि उनकी समस्याओं और सुझावों को भी इसमें सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव 2025 में मिस थार का खिताब किसने जीता है? जी हाँ दोस्तों, मिस थार का खिताब जीता है नक्षत्री चौधरी ने, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विभाग और राजस्थान जिला प्रशासन बाड़मेर के द्वारा थार महोत्सव का आयोजन 8 और 9 अक्टूबर को किया गया था। इसमें थार श्री का खिताब धर्मेंद्र डाबी को मिला था, जबकि मिस थार का खिताब नक्षत्री चौधरी ने जीता था। थार महोत्सव की थीम थी रंग रेगिस्तान के। इस अवसर पर बाड़मेर के पंच गौरव ऐतिहासिक पर्यटन स्थल किराड़ू और महाबार धोरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया। मुख्य आकर्षण गैर नृत्य, जो ऊंट का गौरबंद श्रृंगार, मिस्टर थार प्रतियोगिता, मिस थार प्रतियोगिता, ये कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं का आयोजन है वो किया गया था। साथ ही साथ मांगणियार और लंगा कलाकारों की प्रस्तुति और कालबेलिया नृत्य की भी प्रस्तुति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को वर्ष 2030 तक राष्ट्रमंडल खेलों हेतु मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया है? तो जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद को अनुशंसित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों हेतु मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया है। यहाँ गुजरात के अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया, जो कि भारतीय खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये घोषणा राष्ट्रमंडल खेल के कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान की गई है, क्योंकि ये खेल राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन के शताब्दी समारोह के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? यहाँ दोस्तों 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है मणिपुर की टीम ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मणिपुर ने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। मणिपुर ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में स्थित आरकेएम आश्रम मैदान में खेले गए फाइनल में पश्चिम बंगाल को 1-0 के अंतराल से हराकर 30वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी ये चैंपियनशिप का नाम था और ये जीत ली है। यह मणिपुर ने रिकॉर्ड 23वीं बार ट्रॉफी हासिल करते हुए खिताब अपने नाम किया है। निर्णायक गोल मैच के 93वें मिनट में मणिपुर की लिंडा कोम सेर्टो के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आयोजित होंगे। इस गेम्स का आयोजन कितने शहरों में किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन है वो राजस्थान के कितने शहरों में किया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।